जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वैश्विक कोरोना महामारी से जूझते हुए तकरीबन लॉकडाउन के बाद से भारतवर्ष में 22 मार्च से आज 20-21 मई हो चुकी है। अप्रैल मई 2 महीने का समय व्यतीत हो चुका है। लॉकडाउन के बाद हमारे कुछ विशेष सहयोगी गण, जो हमारे मित्रगण हैं, जिनको विगत 14-15 सालों से सामाजिक क्षेत्र में मेरे साथ हम लोगों को एक साथ काम करने का मौका मिलता आया है, और ऐसे तमाम सारी आवश्यकताओं पर जब कोई सोशल कॉल होती है, कोई सामाजिक मुहिम शुरू होती है, तो वो हमारी जबलपुर की पूरी मित्र मंडली इस तरीके से एक्टिव हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों, हमने जबलपुर शहर को कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने में जो कोरोना फाइटर्स, कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी इत्यादि जो योद्धा लगे हुए थे, योद्धा सड़कों पे लॉकडाउन के दौरान, उनके स्वास्थ्य और उनके सैनिटाइजेशन, उनके हेल्थ को लेके सोशल चौकीदार नामक एक मुहिम के अंतर्गत हमारे पूरा सहयोगी मित्रगण, जिसमें प्रमुख रूप से मैं निखिल रंजन झा जी, एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव जी, एडवोकेट चंद्र प्रकाश जी इत्यादि तमाम लोगों का, अंकित जी, बहुत सारे नाम तो लेने की परंपरा नहीं है, फिर भी कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जो इस आंदोलन के प्रणेता रहे, इस मुहिम के। और ये मुहिम भी एक आंदोलन के रूप में उन्होंने चलाई, और ऑलमोस्ट सैनिटाइजर्स और मेडिकेशन, होम्योपैथिक मेडिकेशन और मास्क पूरे कोरोना वॉरियर्स को विगत 1.5-2 माह से निःशुल्क वितरित करते आ रहे हैं। जबलपुर शहर के तकरीबन सभी थाना क्षेत्रों को, ग्रामीण थाना क्षेत्रों को छोड़ के, ग्रामीण तक हमारी पहुंच सुलभ नहीं हो पाई है। ग्रामीण में सिर्फ हम बरेला थाना क्षेत्र तक पहुंच पाए हैं। बाकी सारे शहरी थाना क्षेत्रों में सभी कोरोना वॉरियर्स को, पुलिसकर्मियों को और सबको हमने ये चीज़ें मुहैया कराई हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क और मेडिकेशन। और तकरीबन हमारा अब 2-3 साइकिल भी मेडिकेशन का पूरा हो गया है। और इस पूरी मुहिम में बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया, मदद किया, और हमने ये पूरी मुहिम चैरिटी एंगल पर चलाई है। और जहाँ तक दोस्तों बात आती है चैरिटी एंगल की, तो चूँकि चैरिटी जो है शब्द ही एक तरीके से अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ समेटे हुए है। मुहिम कोई भी होती है, जब चैरिटी एंगल पे आती है तो वो दम तोड़ देती है। फिर भी व्यक्ति अपने मानव स्वभाव से मजबूर होकर चैरिटी करता है, क्योंकि मानव हैं, मानव की पीड़ा देखी नहीं जाती है, दर्द किसी का देखा नहीं जाता है। लेकिन उस चैरिटी का भी अपने देश में दुरुपयोग होता है। अब रहा सवाल दोस्तों, इस मुहिम को सस्टेनेबली 2 महीने, 1.25-2 महीने रन करने के लिए एबंडेंट फंड लगे, और ऑलमोस्ट तकरीबन फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा, फिर भी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच का फिगर समथिंग होना चाहिए। एक्जैक्टली ऑडिटेबल भी नहीं है, जो जिसके पास बन पड़ा वो सब अपने अपने लेवल पे भी लोगों ने किया। कुछ सेंट्रल फंडिंग भी हुई, कुछ लोगों ने डोनेशंस भी दिए। अब मैं नाम लेके उन सब का कद मैं छोटा नहीं करना चाहूँगा या बड़ा नहीं करना चाहूँगा। मैं उन सभी व्यक्तियों को इस वीडियो के माध्यम से साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी इस मुहिम पर भरोसा कर हम पर अपना स्नेह बनाए रखा, और इस मुहिम को इस अंजाम तक लाने में हमारे हाथों को, हमारे मनोबल को संबल प्रदान किया। सभी को मेरा पुनः साधुवाद। रहा सवाल दोस्तों, अब बात ये आती है, इस मुहिम को जब हमने कोरोना वॉरियर्स के लिए, कोरोना फाइटर्स के लिए, इन सब के लिए इस मुहिम को जब हमने चलाया, तो बाद में जब ये मुहिम अब हमारी, चूँकि हम सारा कुछ कवर कर चुके हैं और अब हमें इस चीज़ को चैनलाइज करने के लिए फंड्स भी हमारे पास एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो हमने इस मुहिम को अब अपने आम नागरिकों के लिए, चूँकि हम एक संस्था भी हैं, एक एनजीओ हैं, और हमारे जैसी तमाम सारी एनजीओज इस जबलपुर शहर में, इस पूरे देश में फैली हुई हैं, और उन सबको अब इस पब्लिक कॉज में जो फार्मूला हमने अडॉप्ट किया था, जो फार्मूला हमने पाया, जो हमारा अनुभव रहा, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। अब इस फार्मूले को हम घर घर तक, जनता तक कैसे पहुँचाएं, उस विषय पर मैं आता हूँ। वीडियो बहुत लंबा ना हो
तो चीज़ों को मैं शॉर्ट क्लोज करते हुए चलता हूँ मैं। मित्रों, सबसे पहले बात आती है सैनिटाइजेशन की। अब मेरे ख्याल से, मेरे अपने ओपिनियन से, जब तक हम इस महामारी से पूरी तरह लड़ पाने में या इसको नियंत्रित कर पाने में, इसकी वैक्सीनेशन वगैरह होने तक सक्षम नहीं हो पाते हैं मित्रों, तब तक हमें अपना सैनिटाइजेशन पार्ट जो है, ह्यूमन सैनिटाइजेशन प्लस ऑब्जेक्ट सैनिटाइजेशन, दोनों हमें 24 घंटे के अंतराल पे हमें बीच में कई बार करते रहना पड़ेगा। सैनिटाइजेशन एक बड़ा इश्यू है दोस्तों। सैनिटाइजेशन पहले सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए डॉक्टर्स सिर्फ सर्जरी और हॉस्पिटल्स में यूज़ करते थे। इस कोरोना महामारी ने सैनिटाइजेशन के मायने बदल दिए। जैसा कि WHO ने गाइडलाइन जारी की है सैनिटाइजेशन बनाने की, 2-3 फार्मूले दिए हैं। एक फार्मूला WHO ने दिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड, फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला WHO ने दिया है एथेनॉल बेस्ड। एथेनॉल बेस्ड में ही 2 फार्मूले दिए हुए हैं। तो दोस्तों, जो इसका बेसिक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो 99.9% अल्कोहल होता है जिससे सैनिटाइजर बनता है, इसकी जो बेस कॉस्ट है प्रायर टू कोविड-19 फेब के आसपास तक, इसकी बेस कॉस्ट इंडिया मार्ट पे, ट्रेड मार्ट पे, तमाम सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे 65-70 रुपए से लेके मैक्सिमम 120-130 पर लीटर तक फ्लक्चुएट होती थी। लो क्वालिटी का, लो परसेंटेज का 65-70 रुपये लीटर मिल जाता था। हायर कंसंट्रेशन या और अच्छी क्वालिटी का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 120-130 रुपये लीटर मिल जाता था। अब दोस्तों, इस महामारी के आते ही एकदम से हमारे यहाँ मार्केट में एकदम से उछाल आया। वो डिमांड एंड सप्लाई एक अलग फिगर है कॉमर्स का। तो उसके बाद इसका रेट एकदम से इतना एक्सॉर्बिटेंट हो गया कि हमारी सोशल चौकीदार की पहली खेप जो हम लोग 35-40 लीटर सैनिटाइजर बनाने के लिए IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लाए, वो हम 298 रुपए विथ GST बिल पे खरीद के लाए। और उसके बाद सेकेंड फेज में जब इस मुहिम में एक्टिवली मैं जुड़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ का मतलब कुछ इसको रिसफल करने की, इस पर दोबारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, दोबारा R&D करने की ज़रूरत है। फिर मैंने इंडिया मार्ट पे, चूँकि मैं एज ए NGO, एज ए चैरिटी एंगल से मैं रजिस्टर्ड उनका मतलब मेंबर हूँ मैं इंडिया मार्ट पे और ट्रेड इंडिया पे, तमाम सारे प्लेटफॉर्म पे मैं अपने NGO से रजिस्टर्ड हूँ मैं। तो आई ऑलवेज सीक देम फॉर चैरिटी पर्पजेस। तो जब मैंने उस पर इंक्वायरी पे गया मैं, तो मुझे कुछ वेंडर्स ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे 200 रुपये लीटर तक में मतलब इस केमिकल को अवेलेबल करवाया, जिसमें से मैं नाम अभी भी नहीं लेना चाहूँगा, ये सब चीज़ें गोपनीय हैं। किसने क्या अवेलेबल कराया, हो सकता है सस्ता महंगा, उस पर भी नहीं जाना है। मुझे 1 ड्रम जो है IPA अल्कोहल कुल 200 रुपये लीटर के हिसाब से 42,000 रुपये में अवेलेबल कराया मुझे जबलपुर में एक वेंडर ने। फिर उसके बाद अभी भी मैं लगा हुआ हूँ उसके रेट कॉस्ट फैक्टर पे कि उसका रेट कॉस्ट और डाउन हो। तो इतना सारा डिस्कशंस और आपको रेट फैक्टर बताने के पीछे ये वजह है कि सैनिटाइजर आज जो मार्केट में पैक्ड मिल रहे हैं वो मैक्सिमम एथेनॉल बेस्ड हैं। आइसोप्रोपाइल बेस्ड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर मैंने बाजार में अभी तक मेरी इन 2 महीनों की जर्नी में बहुत कम देखे हैं। एथेनॉल सस्ता होता है, एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर बनाने में भी लोग, उसमें भी मतलब लोग वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। 80% मिनिमम एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर में एथेनॉल का जो है क्वांटम, दैट शुड बी मिनिमम 80% प्रोपोर्शनेट। बट एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर जब हम देखते हैं, किसी में 72, किसी में 60%, किसी में 70%, 80% एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट किसी ने बनाया होगा। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले मतलब फोकस ये करना है कि सैनिटाइजेशन जो WHO ने दिया है फॉर्मूला, एक सैनिटाइजेशन है आपके जनरल जर्म्स, वायरस और कीटाणु मारना। नाउ दिस सैनिटाइजर विच WHO हैज रिकमेंडेड, इट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर कोविड वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस। उस हिसाब से दोस्तों, अगर हम सैनिटाइजर मतलब जो बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट, अगर 200 रुपये लीटर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IPA मिल रहा है, कुछ चीज़ें उसमें कंपोनेंट्स और ऐड होते हैं, और ये IPA थोड़ा डाइल्यूट भी होता है क्योंकि हमें 99.9% मिलता है। आफ्टर डाइल्यूशन इसमें हम करीब 20% इसमें वाटर ऐड करते हैं। तो मान के चलें कि हम 20% हमारा वाटर जब ऐड होता है तो उतना हमारा क्वांटम लेस होता है। फिर इसमें हम ग्लिसरीन ऐड करते हैं चिकनाई के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं, ऐसे तमाम सारी चीज़ें ऐड करते हैं। देन पैकिंग का पार्ट आता है। ये सारा कुछ करने के बाद भी फिगर वहीं का वहीं रहता है, एज इट इज़ 200 के राउंड में वो हमारा फिगर पर लीटर पे ही रहता है। तो दोस्तों, 200 रुपये लीटर की चीज़ दुकान पे, बाजार में ट्रेड होके 500 रुपये लीटर बिक रही है।
तो ये जो गैप है 300 रुपये पर लीटर का, ये गैप हमारी एनजीओ के लोग इस गैप को भरने के लिए एज ए फैसिलिटेटर काम करना चाहते हैं और आपके पास एक रेवेन्यू मॉडल नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस का लेके आना चाहते हैं। आपको सैनिटाइजर्स 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर इस तरीके की पैकिंग में हम ट्रायल बेस पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हम गैर सरकारी संस्था हैं, हमें किसी भी लाभदायक एक्टिविटी के लिए हमें कोई काम नहीं करना है। तो हम जिस कॉस्ट लैंडिंग पे हमारा सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर होगा उसी कॉस्ट लैंडिंग पे सैनिटाइजर हम अपने जनता के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। इस बाबत मैंने बहुत सारे अपने सहयोगियों से, बहुत सारे लोगों से मैंने मदद की अपील भी की है, लोग खुलकर सामने भी आए हैं और ये मुहिम मुझे भरोसा है कि बहुत बड़े स्तर पर तो, बृहद स्तर पर तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा, बिकॉज ऑफ ट्रेड है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है। बट जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में, मेरे गली में, मेरे शहर में, एटलीस्ट जबलपुर भी मैं अगर कहूँ तो भी मेरा हौसला बढ़ता है। 10-15 लाख की आबादी का शहर है, एटलीस्ट अगर 200 रुपये लीटर में 15 लाख लोगों को 200 रुपये लीटर में अगर हम सैनिटाइजर अवेलेबल कराने की इस तरीके से कोई मैकेनिज्म किसी तरीके से अपने एनजीओ के एफर्ट से बना पाते हैं तो दैट वुड बी ए बेटर ड्राइव। गरीब लोग जो खाने के लिए मोहताज हैं वो 500 रुपये लीटर सैनिटाइजर कहाँ से खरीद पाएंगे। तो दोस्तों एक तो ये सैनिटाइजर का पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसमें मेडिकेशन का है। मेडिकेशन में कुछ होम्यो मेडिसिन हैं जो हमारे कुछ मित्रों ने, हमारे सोशल चौकीदार के सहयोगियों ने, एक डॉक्टर कलोल दास जी हैं जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं सेंट अलाइसिस कॉलेज के, उनके कंसल्टेशन में, और एक डॉक्टर संजीव सिंह हैं जो कि मेरे मित्र हैं, उनकी सलाह के उपरांत और भी कुछ एक डॉक्टर्स हैं जिनसे हमने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी कंसल्ट किया है। ये 5 दवाइयों का हमने एक कॉम्बिनेशन पैक तैयार करवाया है जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को प्रॉपर बूस्टअप करेगा, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की मेंटेन करेगा। और चूंकि ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं तो इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा नहीं है। आपको इनको खाने के लिए बहुत सारी घबराहट, बहुत सारी चीज़ों में आपको इनमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो कॉम्बिनेशन पैक तैयार करवाया है दोस्तों, मैं आपको उससे रूबरू कराता हूँ। दिस वन इज आर्सेनिक, आई थिंक आप देख पाएंगे अगर वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा हो। आर्सेंसियम, इट इज कॉल्ड आर्सेंसियम, आर्सेनिक एल्बम 200। गवर्नमेंट ने इसकी 30 पोटेंसी की मेडिसिन आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर के रिकमेंडेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी बांटी हैं, बंटवाई हैं, और अभी भी निरंतर इस दवाई को बांटने का कार्यक्रम चल रहा है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारी फर्स्ट डे की दवा जो है, आपको मैं ऐसे पैक्स में आपको दिखाता हूं। मैं ये इस तरीके से हम यहाँ रखे पैकेट्स आपको दिखाता हूँ। अगर जिन मित्रों ने कल मेरा लाइव देखा होगा, रात के कल 1:30-2 बजे हमने ये 200-300 पैकेट्स हमने पैक किए हैं आज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये दोस्तों एक तो इसका फर्स्ट, इसमें जो है कंपोनेंट वो आर्सेनिक है, दैट इज आर्सेंसियम। सेकेंड उसमें इसी से दिखाता हूँ मित्रों, आपको बड़े वाले क्लस्टर से दिखाने की ज़रूरत अगर हो तो मैं बड़े से दिखाता हूँ। सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंजियम, इन्फ्लुएंजिनम 200। दूसरी दवाई हमारी इन्फ्लुएंजियम 200 है। ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरल, तमाम सारे वायरस को मतलब किल करने के लिए अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप करने में मदद करती है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों ब्रायोनिया 200। दिस वन इज ब्रायोनिया अल्बा 200। ब्रायोनिया बेसिकली हमारे जो कफ एंड कोल्ड डिजीजेज, जो सर्दी से जो पीड़ित हैं, उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए ब्रायोनिया है। फोर्थ मेडिसिन थूजा 200 ऑक्सीडेंटल है। और फिफ्थ मेडिसिन दोस्तों हेपासल्फ 200 है। एंड हेपासल्फ 200 इज बेसिकली, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारे पास हमारे लंग्स में जो स्टिफ्ड कफ है, बहुत ज़्यादा जो म्यूकस जो बहुत गाढ़ा हो जाता है हमारा, उसको डाइल्यूशन के लिए हेपासल्फ 200 इस्तेमाल में आती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है और एक पैक में हमने ये 5 दवाइयाँ पैक की हुई हैं। मैं आपको निकाल के बताता हूँ 5 दवाइयाँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, 5 दवाइयों में हमने दोस्तों जो लेबलिंग की है और इसमें प्रिस्क्रिप्शन भी हमने डाला हुआ है कि ये आपको दवाइयाँ खानी कैसी हैं। 5 दवाइयों में जो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है वो है ये फर्स्ट डे के लिए। इसको आपको
2 से 3 गोली एडल्ट्स को पर डे खाना है। एक दिन फर्स्ट डे खाना है, सेकेंड डे आपको ये सेकेंड मेडिसिन लेनी है, और थर्ड डे आपको ये थर्ड से लेनी है मेडिसिन 2 या 3 बॉल। फोर्थ डे आपको फोर्थ वाले डिब्बी से लेनी है, दिस वन फोर्थ डे, एंड लास्ट में फिफ्थ डे। ये 5 दिन लेने के बाद दोस्तों आपको ये पूरी मेडिसिन इसको पैक करके रख देना है, और आपको 14 डेज का साइकिल गैप देना है। 14 डेज की पूरी साइकिल, 2 हफ्ते आपको इस दवाई को नहीं खाना है। 2 हफ्ते के बाद दोस्तों आपको ये साइकिल अपना फिर वही रिपीट करना है, फिर 5 डेज का साइकिल रिपीट होगा। इस वाली पर्ची में हमने पूरा प्रिस्क्रिप्शंस, खाने का तरीका, मेडिसिन का नाम, सारा कुछ इसमें हमने मेंशन कर दिया है। 5 दिन के बाद, 14 दिन के बाद आपको फिर रिपीट करना है। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 3 साइकिल मेंटेन करना है। तो अगर एक 8 लोगों का भी परिवार अगर आपका है, बड़ा परिवार है 8-10 लोगों का भी, तो भी आप इस एक पैकेट से एटलीस्ट 4 साइकिल मेंटेन कर सकते हैं। 4 साइकिल मीन्स हो गया हमारा 20 दिन का एक साइकिल होता है, 20 का 80 दिन, तकरीबन हमारा 60-20-80 2.5 महीने हमारा आराम से इससे हम सरवाइव कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हैं पूरे परिवार के लिए। मित्रों, इस कंटेंट की जो मेडिसिन कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, तमाम सारी कॉस्ट आती है, ये कोई बहुत ज़्यादा आई थिंक नहीं आती है, क्योंकि लेबर वर्क तो अभी हम खुद करते हैं, इसलिए हम इसका लेबर कंपोनेंट वर्कआउट नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरी चीज़ क्या है, इसका मिक्सिंग भी हमें खुद अपने सुपरविजन में करनी पड़ती है। फिर भी मेरे ख्याल से अगर ये 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना के अगर एक व्यक्ति को देना हो तो हार्डली 20 से 25 रुपए मैक्सिमम आएगा खर्च। तो एक परिवार को ये 20 से 25 रुपए आपको तकरीबन 3 महीने तक आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए काम करेगा। भैया फोन बंद कर दीजिए, फोन बज रहा है, या उठा दीजिए फोन हमारा। दूसरा कंपोनेंट दोस्तों ये था, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे रेवेन्यू मॉडल के रूप में बना के अपने जनता के, अपने सहयोगियों को हम देना चाहते हैं। तो इस पर से अगर आपका कुछ कमेंट्स हो, आप कुछ कहना चाहें, तो ये यूट्यूब चैनल मेरा पुराना है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चैनल है ये। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उसी चैनल को मैंने उसका नाम बदल के इस मुहिम को अपडेट करते हुए उसी चैनल को मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। सोशल मीडिया पे फेसबुक भी है, और कुछ मैं इसका एक ग्रुप भी बनाऊंगा कुछ एक्टिव लोगों को लेके। अब मैं इसको सोशल चौकीदार मुहिम के अंतर्गत ही, बिकॉज ऑफ बेसिक हमारा अम्ब्रेला तो सोशल चौकीदार ही है, क्योंकि किसी भी मुहिम, किसी भी आइडिया को जब जो जहाँ से जनरेट होता है, तो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पेरेंटल गार्जियंस हमारे सोशल चौकीदार ही हैं। मैं भी सोशल चौकीदार हूँ, बट यहाँ की विसिनिटी में मैं एक एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, एक जय मंगलम जावाली फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट चंद्र प्रकाश सिंह बंटी भैया हैं। ऐसे करके तमाम सारे एनजीओज के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिनको ये लगन है कि वो अपने एनजीओ के प्लेटफॉर्म पे, एनजीओ के बैनर तले इन सब चीज़ों को, मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके सहयोग से अब इसको हम एक नो प्रॉफिट नो लॉस बेस का रेवेन्यू मॉडल आप सबके सुविधा के लिए, आप सबको लूट मार से बचाने के लिए ऐसा रेवेन्यू मॉडल लेके आपके बीच में आना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो जो कि 18-20 मिनट का हो गया, आप देख के भी बोर होंगे। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कुछ त्रुटियाँ हुई हों कहने में, अपना वक्तव्य देने में, अपनी भाषा शैली में अगर कहीं भी कोई त्रुटि, कुछ ऐसा आपको कुछ समझ में आया हो, तो उसके लिए मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने का। आज चूंकि इस देश में महामारी है, और ये देश और ये राष्ट्र मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें भावुक हो जाता है आदमी सोच के। अब मैं आपको भावुक होकर अपील करता हूं। मैं क्या करेंगे दोस्तों हम अर्थ रख के। आज हमारी इस सृष्टि पे जो खतरा मंडरा रहा है, ये हमारे अर्थ, हमारे बैंक बैलेंस, हमारे पैसे से कहीं बहुत बड़ा है। बस इससे ज्यादा मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। मैं इस वीडियो सेशन को क्लोज करता हूं।